हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 12वां अध्याय दोहे का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ कर लेंगे, क्योंकि पाठ में जो भी शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप नहीं समझ पाओगे तो अच्छे से इसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। इसको पढ़ने के बाद आप इजी वे में इस पाठ के व्याख्या को समझ सकते हो। ऐसे पिछली वीडियो में हम इसका डाल चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। तो आप इस शब्दार्थ को भी ध्यान से देख लें, लिख लें और उसके अनुसार आप इसे पढ़ेंगे तो आप आसानी से इस पाठ को समझ सकते हैं। आगे हम आते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पे। तो पहला प्रश्न है हमारा, संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो उत्तर होगा, संसार को अपना बनाने के लिए हमें सबके साथ मीठे वचनों से बातें करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो साधु की तुलना सूप से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार सूप अनाज से जितनी भी गंदगी या उसमें डस्ट उसमें रहती है गंदगी, उसे उड़ाकर बाहर कर देता है और अच्छी अनाज को, अच्छे जो अनाज हैं उनको अपने अंदर समेट लेता है। वैसे ही साधु भी अपने मन में अनेक अच्छी बातों को ही जगह देते हैं और बुरी बातों को अपने मन से कोसों दूर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बतलाई है? तो उत्तर होगा, दूसरों की भलाई करने वाले ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए रहीम जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा को उनकी विकट परिस्थिति में अपार धन देकर उनकी दरिद्रता को सदा के लिए दूर कर दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है? तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हमें कभी अपने जीवन में अपमानित या लज्जित नहीं होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपने सामर्थ्य के से अधिक कोई भी कार्य करते हैं तो ना ही हमारा सही ढंग से कार्य पूरा होगा और ना ही हम खुश रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों पर के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है। तो सही है ये, क्योंकि इच्छा रहेगी तभी चिंता होगी और चिंता होगी तभी आप उस काम में अपना ध्यान लगाओगे और तभी आपका काम पूरा होगा। ख, हमें अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए। सही, क्योंकि अवसर के अनुकूल यदि बात नहीं करेंगे तो बात में वो खुशी नहीं रहेगी। ठीक है। हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए, नहीं कार्य करने से पहले। ठीक है, तो ये गलत होगा। समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए। गलत, क्योंकि समय से पहले कुछ भी पूरा नहीं होता। जैसा कि आपने पाठ में भी पढ़ा है, रहीम जी ने वृंद जी ने बताया है कि समय से, जिस प्रकार वृक्ष में भी फल समय पे ही लगता है, तो समय से पहले उसमें फल नहीं लग सकता है। तो समय सबसे बड़ा मतलब हथियार है, समय से ही कोई कार्य पूरा होता है। अगला है, बातचीत के लिए तुच्छ व्यक्तियों से बैर और दोस्ती क्यों अच्छी नहीं होती? उत्तर होगा, तुच्छ व्यक्तियों से बैर और दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि अच्छे लोग अपनी ओछी जो सोच है, ओछी मानसिकता के कारण जो है हमारे लिए कभी भी संकट पैदा कर सकते हैं। रहीम ने ऐसे लोगों के आचरण की तुलना कुत्ते से की है। उनका कहना है कि जिस प्रकार कुत्ते के चाटने और काटने दोनों से ही संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम ने साहो के सा की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है?
तो इसका उत्तर होगा रहीम ने साहों के साह अर्थात शहंशाह की बेफिक्र रहने की आदत और चीजों को बटोरने की अनिच्छा अर्थात मेहनत से दूर रहने की इच्छा जैसे विशेष गुणों को उजागर किया है। क्योंकि जब तक आपने दोहे में पढ़ा है ना कि जब तक व्यक्ति में इच्छा नहीं जागृत होगी, अपने चिंता नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करने में ध्यान नहीं लगाएगा। इसलिए व्यक्ति को क्या है कि आपको इच्छा तेज करनी होगी। शहंशाहों के शहंशाह अर्थात राजे महाराजे की तरह यदि आराम से बैठे रहेंगे तो कोई भी काम आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर इच्छा ही नहीं है। और इच्छा जब तक जागृत नहीं होगी तब तक चिंता नहीं होगी, और चिंता नहीं होगी तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा। अगला है अवसर के अनुसार बात न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। होगा अवसर के अनुसार बात न करने पर बातचीत में आनंद की जगह विषाद घुल जाता है, जिससे खुशनुमा और माहौल भी दुख या उदासी में बदल जाता है और वातावरण अनाकर्षक लगने लगता है, क्योंकि सही समय पे सही बात अच्छी लगती है। इसके लिए भी आपने दोहा पढ़ा है। अगला प्रश्न है समय से ही सब कार्य होते हैं, इस बात को समझाने के लिए आप कौन सा उदाहरण देना चाहेंगे। तो समय के साथ से ही सब कार्य होते हैं, इस बात को समझाने के लिए हम उम्र का उदाहरण दे सकते हैं। जिस प्रकार बचपन के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, और हम किसी भी अवस्था का दूसरे अवस्था में कार्य को नहीं ला सकते हैं। अगर हमारा बचपन बीत जाता है तो ना ही हम उसे लौटा सकते हैं और ना आए हुए समय में उस बचपन वाले कार्य को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो बच्चों कि जैसे आपके मम्मी पापा आपका काम कर सकते हैं, आप जैसे खेलते कूदते उछलते हो वो कर सकते हैं, कभी नहीं। और ना आप मम्मी पापा की तरह आप काम कर सकते हो, सारी जिम्मेदारी उठा सकते हो, कभी नहीं उठा सकते हो। आपने भी देखा होगा आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मम्मी पापा उठाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बस अपना खेल कूद पढ़ाई लिखाई ये सब करना है। तो क्या आपके मम्मी पापा आपका काम और आप मम्मी पापा का काम कर सकते हो? कभी नहीं। तो इसीलिए समय पर ही कार्य होता है, सब कार्य होता है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण आपका डेली लाइफ में आपकी उम्र का है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है अनुमान और कल्पना। मान लीजिए आपके पिता आपको जब जेब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपये देते हैं, आप उसे किस तरह खर्च करेंगे। तो ये आपके खुद के लिए है। तो आपको यदि कुछ भी पैसे मिलते हैं पॉकेट खर्च, तो आप उससे किस तरह खर्च करते हो, कि आप खेलकूद में खर्च कर देते हो या फिर उसका मिसयूज़ करते हो, कुछ भी फालतू चीज़ खरीद के अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट करते हो, या अच्छी चीज़ें खरीद के आपका इसका यूटिलाइज करते हो, या फिर कुछ खाने की चीज़ें खरीदते हो। ये आपको खुद से लिखना है। फिर अगला है बाजार में सब्जी खरीदते समय, स्कूल की फीस भरते हुए, नाटक की तैयारी करते समय कौन कौन सी बातें का अवसर के अनुकूल नहीं होगी। इस स्थिति के लिए दो दो बातें बताइए। के लिए सबसे अच्छा बात है कि जब आप बाजार के लिए सब्जी खरीदने जा रहे हो और अब सब्जी की जगह कुछ मार्केट में आप खाने पीने लगे या फिर कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने लगे, तो क्या है उससे क्या होगा कि आप समय पे अपने घर पे नहीं पहुंच पाओगे सब्जी लेके। तो क्या होगा कि सब्जी आपके समय पे नहीं बन पाएगी, है ना। तो आप जिस काम के लिए गए हो उसकी पूरी ध्यान से उस काम पे ही ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप अपने रास्ते से भटक जाओगे या फिर गलत कार्य कर मतलब दूसरे काम में फंस जाओगे, तो वो आप क्या करोगे कि दूसरे काम में फंस जाओगे और घर लौट के आ जाओगे और सब्जी लाना भूल जाओगे, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए ये अवसर के अनुकूल होगा, क्योंकि आप गए थे सब्जी लाने और घूमने लगे या फिर अपने फ्रेंड से मिले और कुछ और भी चीज़ें खरीद के ला दिए और सब्जी ही नहीं ला सके। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहती है। तो इस सब बातों को आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे आप फीस भरने गए और फीस ना भर के आप गए मार्केटिंग कर लिए, और फीस नहीं भरने से यदि आप लेट से फीस भरोगे तो फाइन किया जाएगा, फाइन हो जाती है। तो ये समय पे नहीं करने से ये परेशानी आ सकती है कि आपको नेक्स्ट टाइम आपको फीस फाइन के साथ भरना होगा। तो इस तरह से आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ अनुमान एवं कल्पना तक के प्रश्न उत्तर सारा पूरा हो गए। अगले प्रश्न जो भाषा की बात है, ये सारे प्रश्न के उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।